सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। और इसकी सबसे पहले जानकारी हड़प्पा की खुदाई से हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में इसकी जानकारी दी। 1921 ईस्वी में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा जम्मू, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, पश्चिम में सुतका-गेंडोर बलूचिस्तान। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग का उपयोग होता था। इस सभ्यता के मोहरों में बहुत से जानवरों के चित्र मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में सेल खड़ी का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया गया था। महत्वपूर्ण तथ्य: सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी और अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है। सैंधववासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोन रखा, जिसका अर्थ है सैंधववासियों की उपज। इस समय यहाँ के लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे, लेकिन उनका मुख्य व्यवसाय जो था वो व्यापार था। और इस समय यहाँ के लोग माप-तोल से परिचित थे। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल लोथल सभ्यता का उत्खनन एस.आर. राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद, गुजरात में करवाया। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। बता दें, यहाँ से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला है और यहाँ के घरों के जो दरवाजे थे वो सड़कों की ओर मिलते हैं। आगे हम देखेंगे सूरकोटदा। इसका उत्खनन जगतपति जोशी ने करवाया। यहाँ से बहुत सी वस्तुएं मिली हैं, जिनमें घोड़े की अस्थियां प्रमुख है। चलिए अब हम आगे देखते हैं धौलावीरा। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। यहाँ के खुदाई से मुख्य रूप से स्टेडियम मिला। कालीबंगा। इसकी खुदाई बी.के. थापड़ तथा बीबी लाल ने की। वर्तमान में यह राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। नंबर 1, हल से जोते हुए खेत के निशान। नंबर 2, अलंकृत ईंटें। नंबर 3, हवन कुंड। और नंबर 4, चूड़ी। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों में अब हम देखेंगे रोपड़। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की और यह वर्तमान में सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। मतलब साफ है, उस समय भी लोग कुत्ते को पालते थे। चनहुदड़ो। इसकी खुदाई गोपाल मजूमदार ने की और वर्तमान में यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है। यह औद्योगिक शहर है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं: लिपस्टिक, शीशा, मनके और गुड़िया, कुत्ते और बिल्ली के पैर के निशान। मोहनजोदड़ो सभ्यता का उत्खनन 1922 ईस्वी में राखल दास ने किया। वर्तमान में यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है: पहला, पुरोहित का आवास। दूसरा, अन्नागार। तीसरा, विशाल स्नानगृह। चौथा, घर में कुआं। पांचवा, आदि शिव। छठा, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति। और नंबर 7, सबसे चौड़ी सड़क यहाँ पर देखी गई। हड़प्पा। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की। यह रावी नदी के तट पर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है।
यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। नंबर 1 श्रमिक आवास, नंबर 2 अन्नागार, नंबर 3 लकड़ी का ताबूत और नंबर 4 RH-37 कब्रिस्तान। अब हम नगर नियोजन के बारे में देखेंगे। सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है। सिंधु सभ्यता के जो मकान होते थे वे मुख्य सड़कों पे न खुल के पीछे गलियों में खुलते थे। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी। सामान्यतः मकानों में 4-5 कमरे बनाए जाते थे। मकान में आंगन, रसोई घर, स्नानागार, कुएं तथा कुछ बड़े घरों में शौचालय भी मिले हैं। आज के आधुनिक शहरों की तरह उस समय के शहर की भी जो नालियां होती थी वो ढकी हुई होती थी। आइए अब हम जानते हैं सामाजिक जीवन के बारे में। सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप मातृसत्तात्मक था और सिंधु सभ्यता का जो समाज था वह 4 भागों में बटा हुआ था: विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग और श्रमिक वर्ग। सिंधु सभ्यता के लोगों का भोजन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का था। सावधान प्रणाली। सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतकों का 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। नंबर 1 पूर्ण शवाधान। इसके अंतर्गत मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा थी। आंशिक शवाधान। मृत व्यक्ति के शरीर को जंगल में रख दिया जाता था और पशु पक्षी उसके मांस को जब खा लेते थे तो उनके बचे हुए हड्डियों को वे लोग दफना देते थे। नंबर 3 दाह संस्कार। इसके अंतर्गत मृतकों को जलाने की परंपरा थी। तो इस तरह से हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में संक्षिप्त रूप से पढ़ा। अब हमारा अगला अंक होगा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हम पहले ऋग वैदिक काल और फिर उत्तर वैदिक काल का अध्ययन करेंगे।